हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तो आपकी बॉडी आपको कुछ ना कुछ संकेत देती है। अगर इन संकेतों पे अगर आप ध्यान दोगे, इन संकेतों को समझोगे तो 100% ये आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको ओवुलेशन होने वाले हैं। तो कौन पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी की पूरी नॉलेज मिले। पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि आपका ओवुलेशन आखिर होता कब है, आपको ओवुलेशन कब होने वाला होता है, कब आपको ये पता चलेगा कि अब मेरा ओवुलेशन होने वाला है। तो देखिए डियर, यहाँ पे होता क्या है कि जब आपके ओवुलेशन होते हैं तो आप घर बैठे बिल्कुल अंदाजा लगा लोगे। सबसे पहला तो जब आपका पीरियड आ जाता है और जब आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन या फिर 30 दिन होती है तो आपको पीरियड के कम से कम 14वें 16वें दिन में बिल्कुल ओवुलेशन आपका हो जाएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा, अगर 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, 28 दिन की पीरियड की साइकिल है तो आपको 14वें दिन बिल्कुल ओवुलेशन हो जाएगा। तो आपको ओवुलेशन 14वें से 16वें दिन में बिल्कुल हो जाता है। तो आपको समझने क्या है कि आपको अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से लेके और 20वें दिन तक रिलेशन बिल्कुल बनाने हैं। और इसी बीच में आपको एक दिन किसी ना किसी दिन अंडा निकलेगा और जिस दिन अंडा निकलेगा उसी का ओवुलेशन का डेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जब ओवुलेशन होता है तो आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाई देती है। सबसे पहला आपको सिम्टम्स दिखाई देता है, आपकी जो डिस्चार्ज है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही, आपको जैसे आप अंडा वगैरह खाते हो ना, वैसा आपको डिस्चार्ज आने लगेगा, बिल्कुल वाटरी और चिपचिपा, और दोनों हाथ में जब स्ट्रेच करोगे ना तो स्ट्रेस नुमा डिस्चार्ज आपको आने लगेगा। ये ऐसा डिस्चार्ज आपको महसूस होने लगेंगे और डिस्चार्ज आपको पहले से ज्यादा आने लगेगा। पहले से ज्यादा अगर डिस्चार्ज आ रहे हो और बिल्कुल चिपचिपा लसलसा सा डिस्चार्ज आ रहा है तो इसमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा जो आपको प्रेगनेंसी, जो ओवुलेशन के लक्षण होते हैं वो दिखाई देंगे। आपको हाई लिबिडो होने लगेगा। आपको हाई लिबिडो का मतलब कि आपकी सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल बढ़ जाएगी। और उन दिनों में जब अंडा आपका निकलने वाला होता है तो आपका जो माइंड का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को संकेत देता है कि अब अंडा निकलने वाला है, अब ओवुलेशन होने वाला है। और आपका जो सेक्सुअल डिजायर का जो हार्मोन है वो बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है। आप रूपी आपको जो है इंटरकोर्स करने का इच्छा जागृत हो जाता है, इंटरकोर्स करने का मन करने लगता है। ये चीज फ्रेंड्स आपको महसूस करके देखिएगा। मेरे जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, इस चीज को आप महसूस करिएगा, समझिएगा, जानिएगा, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये चीज समझ में आने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो सिम्टम्स है, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप जो है अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापते हो तो यहाँ पे आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्की सी इंक्रीज हो जाती है। इसमें मैंने बेसल बॉडी टेम्परेचर को कैसे नापा जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इसमें आपको करने क्या है, जब आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ी हुई महसूस होती है, आपको अपने पीरियड के, अगर आपकी 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो अपने पीरियड के 10वें दिन से आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नापना शुरू कर देना है। उस दिन से जब बेसल बॉडी टेम्परेचर नापोगे तो एक दिन आपको ऐसे समझ में आएगा कि हल्की सी वहां पे आधा से 1 डिग्री आपको इंक्रीज हुआ समझ में आएगा। तो जब आपको आधा से 1 डिग्री इंक्रीज हुआ समझ में आएगा उसी दिन समझिए कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि जब अंडा निकलता है तो आपको जो है फीवर जैसा फील होने लगता है, इसीलिए आपको हल्की सी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका ओवुलेशन होता है, जो अंडा है, जो आपकी ओवरी है उसका मुंह छोटा होता है और जब उसमें से अंडा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जब उसमें से थोड़ा सा अंडा बड़ा निकलता है तो इसमें होता क्या है कि वहां पे घर्षण होता है दोनों। जब अंडा बड़ा रहेगा और उसका मुंह छोटा रहेगा तो हल्का सा आपको वहां पे घर्षण की वजह से हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो सकती है। अगर इस चीज को आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो पांचवा सिम्टम्स है वो आपको दाएं या बाएं, नीचे पेट के नीचे हिस्से में नहीं, दाएं या बाएं आपको हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको पीरियड के बीचों बीच दिनों में
आपको हल्की फुल्की पेट के दाएं या बाएं हिस्से में, दाएं अगर लेफ्ट ओबरी से आपका अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट में पेन होगा, राइट से होगा तो राइट में पेन होगा, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर आपको हल्की सी पेन महसूस होने लगेगी। तो अगर ये पेन महसूस हो रही है तो 100% आप समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि ये जो पेन होता है ना फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है उसी समय आपको पेन होता है। तो यहाँ पे जब पेन हो रहा है तो ये बिल्कुल ही आप समझ जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, ये ओवुलेशन का पेन होता है। क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो उसमें भी हल्का फुल्का आपको दर्द होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो वजाइना है उसका भी जो है शेप बदल जाता है। अगर आप इस चीज को समझोगे, जानोगे तो ये आपको समझ में आएगा। जो वजाइना है हल्का सा ऊपर की तरफ आपको समझ में आने लगेंगे, हल्का सा बिल्कुल उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आपका ओवुलेशन होता है, उस समय आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो आपका वजाइना थोड़ा सा पहले के मुताबिक हल्का सा उसका शेप में आपको चेंजेस महसूस होने लगेगा। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में से एक दो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहा है, वो भी आपके जो पीरियड आए हैं उसके बीचों बीच के दिनों में, तो समझिए बीचों बीच के दिनों में मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे आपके 30 दिन की पीरियड की साइकिल है तो 10 दिन आगे छोड़ दीजिए, 10 दिन पीछे छोड़ दीजिए। और जो 10 दिन है, जो बीच का दिन है, जो 10 से लेकर 20वें दिन तक है, उसमें आपको ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, एक दो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपका अब ओवुलेशन होने वाला है। और जब ओवुलेशन होता है तो फ्रेंड्स उसमें आपको 10 से पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक आपको बिल्कुल ही कांटेक्ट में डे जो है, एक दिन डेली का डेली रह सकते हो, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन मेंटेन जरूर करना चाहिए, अल्टरनेट बेस पे आपको रिलेशन में जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको इस चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आप मार्केट से किट भी लेकर आ सकते हो। आप मार्केट से ओवुलेशन किट लेकर आइए और ओवुलेशन किट में आप उसको चेक करिए। जिस दिन आपको डबल लाइन दिखते हैं उस दिन समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। उसमें डबल लाइन गाढ़ा हो या हल्का हो लेकिन दिख रहा है, अगर हल्का भी आ रहा है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि ओवुलेशन के जो एलएच हार्मोन होते हैं, हल्का लाइन आ रहा है तो ये समझिए कि एलएच हार्मोन अभी धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होगी, धीरे धीरे वो बनना शुरू हो गए हैं, इसीलिए उसमें आपको हल्का लाइन महसूस हो रहे हैं। तो अगर आपको हल्की लाइन भी आ रही है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। इसको चेक कैसे करोगे? इसको फ्रेंड्स मार्केट से लेकर आना है और आपको अपने पीरियड के 10वें दिन से आपको डेली का डेली टेस्ट करना है। आपको शाम के समय टेस्ट करना है, शाम के समय टेस्ट करोगे तभी तो आपको जिस दिन समझ में आएगा कि मेरा ओवुलेशन होने वाला है, तो आप जो है अपना कांटेक्ट बनाना शुरू करोगे। तो आप शाम को, दोपहर को, कभी भी आपको जब भी समय लगे, जब भी आपको ये महसूस हो कि नहीं मुझे ऐसा कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, या फिर बिना सिम्टम्स के भी पीरियड के 10वें दिन से आप डेली का डेली चेक करिए, एक किट से आप डेली चेक करिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा 14 से 15 16 दिन और चेक करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जिस दिन आपको थोड़ा सा भी लाइन दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। तो अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना आपको काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओवुलेशन को ट्रैक नहीं करोगे, ओवुलेशन को नहीं समझोगे, तो आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होगा तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। ओवुलेशन को समझने के लिए आप फॉलिकुलर भी करवा सकते हो, उसमें भी आपको डॉक्टर ये चेक करके बता देगी कि अब आपका अंडा रिलीज होने वाला है और आपको कॉन्टेक्ट में रहना है, और डॉक्टर आपको जो आगे का मार्गदर्शन है वो करा देगी। तो फ्रेंड्स इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ओवुलेशन नहीं होगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आपकी बॉडी में ओवुलेशन होना भी जरूरी है। ओवुलेशन का जो फर्टाइल विंडो है उसको समझना है, जानना है, ओवुलेशन को समझना है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी नॉलेजेबल है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।